टाइफाइड टाइफाइड जो कि बहुत कॉमनली बीमारी है, बहुत लोगों को होते रहता है। ये इन्फेक्टेड खाना पानी पीने कारण होता है और ये बहुत कॉमनली है। अगर ये जल्दी ठीक हो जाता है, अगर सीवियर कंडीशन में कभी कभी किसी की डेथ हो सकती है, जो कि हाई रिस्क रहते हैं लेकिन कम चांस रहते हैं डेथ के। दिस इज गौरव वर्मा, वेलकम टू माय चैनल जीवी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो यार बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और इस चैनल में वीडियोस देखते रहिएगा। सो आज हम देखने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो कि बहुत कॉमनली बीमारी है, बहुत लोग को होते रहता है। ये इन्फेक्टेड खाना पानी पीने कारण होता है और ये बहुत कॉमनली है। अगर ये जल्दी ठीक हो जाता है, अगर सीवियर कंडीशन में कभी कभी किसी की डेथ हो सकती है, जो कि हाई रिस्क रहते हैं लेकिन कम चांस रहते हैं डेथ के। तो हम लोग देखते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड क्या है देखते हैं पहले। टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर मतलब हम लोग देख सकते हैं इंटरनल अपने को जो फीवर आती है जो कि बॉडी में, उसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं, जो कि बहुत यानी कि रेगुलरली आती रहती है टाइफाइड होने पर। फिर देखते हैं हम, टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इन द ब्लड स्ट्रीम। ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन, ये गलत लिखा है, इन्फेक्शन है ना। टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल, तो ये क्या होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो कि हम लोग के इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है और ब्लड स्ट्रीम में थ्रू फैलती है। अब इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है, जैसे कि हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, आंत छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें होता है ये सब, ये इन्फेक्टेड, ये टाइफाइड फीवर। अब हम देखते हैं टाइफाइड फीवर हम लोग देखें बैक्टीरियल रहता है, तो कौन सा बैक्टीरिया रहता है उसमें, मेनली सैमुलिना टाइफाइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये सैमुलिना टाइफाइड कि कौन सा टाइफाइड में कौन सा जो बैक्टीरियल एजेंट रहता है जो कि कॉज करता है टाइफाइड, तो उसका है सैमुलिना टाइफाइड, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं टाइफाइड फीवर हैज़ टेंडेंसी टू रिलैप्स पेशेंट। तो टाइफाइड इस रिलैप्स का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम लोग को फीवर है, टाइफाइड फीवर, तो वो बार बार आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा देर में आता रहेगा, तो वो बार बार आएगा तो उसको बोलते हैं रिलैप्स, यानी बार बार उसका फीवर आते रहेगा। अगर वो प्रॉपर तरीके ठीक नहीं होगा तो फीवर आते ही रहेगा। फिर हम देखते हैं एक अकैपेंड बाय हॉर्स कफ। हॉर्स कफ मतलब सूखी खांसी, जो कि हॉर्स की तरह होती है, सूखी खांसी, बहुत जोर जोर से आवाज़ निकाल के अजीब अजीब से आवाज़ से खांसना। फिर एक कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज, यानी कि खाने का, यानी कि ज़्यादा, यानी सूखा हो जाना, यानी कि जो कि कब्ज हो जाता है ना, जैसे कि खाने में, जैसे कि पानी रहता है बिल्कुल भी, यानी कि खाने में पाचन हो जाता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो जाता है, इसलिए इस पर पानी हो जाता है, यानी कि जो कि मल वल फीसेस जो रहता है उसमें ज़्यादा, यानी कि पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, उसको डायरिया बोलते हैं। फिर अपन देखते हैं टाइफाइड फीवर मेनली ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम देखते हैं कि जो कि कंटामिनेटेड फूड मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत देर तक रखा हुआ, बहुत, यानी कि इन्फेक्टेड, ख़राब ख़राब खाना, ख़राब पानी वगैरह हम लोग के खाने पीने से मेनली इसी के थ्रू होता है। खाना ख़राब पानी की वजह से ही ये टाइफाइड फीवर फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जैसे कि मेरे को टाइफाइड है और मेरा जूठा खाना मैं किसी और को दे दूँ, तो उससे जूठा खाना पानी दे दूंगा दूसरे को, जो कि नॉर्मल पर्सन है उसको भी टाइफाइड हो जाएगा, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। तो कॉमन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ये सब डेवलप हो रहा है अभी टाइफाइड के बैक्टीरियल सिम्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यानी कि खाना और पानी बहुत ख़राब, यानी कि ख़राब लोग यूज़ खाते पीते हैं, उससे फैलता है। और ये हर साल 21.5 मिलियन पर पर्सन ईच ईयर में, यानी कि इससे, यानी कि ग्रसित, यानी कि देखते हैं टाइफाइड किन किन कारणों की वजह, किन किन वजह से फैलता है। ट्रांसमिशन मतलब फैलना, बॉडी में कैसे फैलता है, किस किस वजह से, क्या 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 खाना पीना किस चीज़ से फैलता है, ट्रांसमिशन होता है। सो टाइफाइड जर्म्स आर पास्ड इन द फीसेस टू सम एक्सटेंट ऑफ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो पास रहता है फीसेस मतलब अपन बोल सकते स्टूल, हिंदी में बोल सकते हैं मल जो रहता है, उससे थ्रू फैलता है। कुछ हद तक यूरिन के थ्रू फैलता है, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन और मल के थ्रू फैलता है। अगर कोई अपना नदी के पास अपना कोई मल त्याग कर रहा है, अगर नदी का पानी साफ़ है तो मल के थ्रू वो साफ़ पानी भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और अगर जो हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन, वो पिएगा इन्फेक्टेड पानी नदी वगैरह का, तो उससे फीसेस के इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वो उसको भी, यानी नॉर्मल पर्सन को भी टाइफाइड हो सकता है। ये एग्जांपल थे इसके, फीसेस वगैरह, यूरिन वगैरह कैसे फैल सकता है ना। जर्म्स आर स्प्रेड बाय ईटिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो ये बैक्टीरिया था, मैं हम लोगों ने पहले ही देखा था, कंटामिनेटेड मतलब खराब,
इन्फेक्टेड फूड या पानी से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड बाय फीसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये हम लोग देख लेते हैं फीसेस के थ्रू कैसे फैलता है। और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर से फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के में ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग फूड वगैरह, कंटामिनेटेड फूड वगैरह से भी इसके थ्रू फैल सकता है। द बैक्टीरिया एंटर्स इन द बॉडी एंड गोज इनटू द इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम लोग के बॉडी में पहले आता है बैक्टीरिया, एंटर करता है बॉडी में, फिर वो इंटेस्टाइन मतलब जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत बोलते हैं हिंदी में, जो कि स्टमक के बाद रहता है, डाइजेशन का अपना ऑर्गन्स है, मेन डाइजेशन ऑर्गन। तो इंटेस्टाइन में ये इसका यानी कि बैक्टीरिया रहता है, जाता है और फैलता है। ये ब्लड स्ट्रीम मतलब ये ब्लड के थ्रू, ये ब्लड स्ट्रीम इधर से देख लेते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलता है यानी कि अपना ब्लड जो अपने बॉडी में यानी कि फ्लो होता है तो उसके थ्रू ये फैलता है, हर जगह में जाता है। वेयर इट कैन ट्रैवल द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड हम लोग देख सकते हैं ये अपना एक तरीके से अपना इम्यून सिस्टम है, इम्यून नोड्स रहते हैं बहुत सारे अपने बॉडी में, लिम्फ नोड प्राइमरी ये सब इम्यून सिस्टम रहते हैं। तो लिम्फ नोड पहले क्या आता है उसमें उसको फैलता है, उसको यानी कि कवर कर लेता है, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है लिम्फ नोड को। फिर ये गॉल ब्लैडर से फैलता है, लीवर, स्प्लीन और बहुत सारे और अलग अलग बॉडी में फैल जाता है ये बैक्टीरिया। हम देखते हैं टाइफाइड के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है सिम्टम्स, इसके क्या क्या प्रकार के सिम्टम्स है, कैसे कैसे पता चल सकता है कि आपको टाइफाइड। तो हम लोग देखते हैं इसे क्या क्या माइल्ड डिसीजेस अगर आपको थोड़ा बहुत हुआ होगा यानी एक हफ्ते का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा यानी थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो क्या कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है। तो सबसे पहले फीवर आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फीवर आना शुरू होगा। फिर जनरल इल फीलिंग मतलब आपका थोड़ा थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, थोड़ा ख़राब लगेगा यानी कि थका तबीयत खराब वगैरह, इल फील होगा। फिर होगा आपका एब्डोमिनल पेन, जो ये मेन सिम्टम्स है जो कि है टाइफाइड का बैक्टीरिया है, वो मेनली इंटेस्टाइन वगैरह रीजन में जो एक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, तो उसके यानी एब्डोमिनल पेन बहुत कॉमन नहीं है, मतलब टाइफाइड का मेन यानी कि सिम्टम्स है मान सकते हैं। फिर सीवियर डिसीज, सीवियर मतलब एकदम हाई लेवल पे हो जाएगा, एकदम ज़्यादा फैल जाएगा, बढ़ जाएगा टाइफाइड के यानी कि बैक्टीरियल डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हाई फीवर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा, ये 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा। फिर रैशेस, रोज स्पॉट ऑन बेली और चेस्ट, जो अपने एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन के बेली चेस्ट रीजन में जो कि रैशेस हो जाएंगे, जो रोज स्पॉट्स यानी लाल लाल के रैशेस और रोज स्पॉट्स के मार्क्स दिखेंगे बॉडी में हम लोग के एब्डोमिनल रीजन में। फिर आपके इसके होते हैं 2 फेज ऑफ क्लासिक टाइफाइड फीवर। अब इसके क्लासिक टाइफाइड के 2 मेन यानी कि फेज रहते हैं। तो फर्स्ट फेज में लोग देख सकते हैं पहला क्या है, टेम्परेचर अबव 40 डिग्री, हम लोग की बॉडी की जो टेम्परेचर है वो अब 40 डिग्री के ऊपर चल जाएगी। नॉर्मली हम लोग की 36-35 रहती है बॉडी की टेम्परेचर, लेकिन अबव हो जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में है ना। फिर अपना देखते हैं अपना स्वेटिंग बढ़ जाएगा, हम लोग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, पूरे बॉडी से पूरा बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइटिस मतलब होता है हम लोग को भूख कम लगेगा, खाने की इच्छा नहीं रहेगी, भूख नहीं लगेगा, ये सब होगा। फिर होगा डायरिया, जो कि अपना में फीसेस मतलब मल में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी का रिटेंशन कम हो जाएगा तो पानी की मात्रा फीसेस या मल में बढ़ जाती है। फिर कफिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से सूखी खांसी होगी। फिर देखते हैं हम हेडेक मतलब होता है हम लोग का सर दर्द होगा, बहुत ज़्यादा सर में पेन होगा। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, कब्ज हो जाएगा। एंड स्किन सिम्टम्स, स्किन में जैसे हम लोग देखे थे रैशेज और क्या है रोज स्पॉट बेली और चेस्ट, मतलब स्किन में जो कि हो जाएगा मतलब रैशेज वगैरह। फिर वॉमिट मतलब उल्टी है, बच्चों में होता है, मतलब बच्चों बड़े में भी हो सकता है, और अच्छे से बचेगा नहीं, कब्ज हो जाएगा। एंड स्किन सिम्टम्स, स्किन में जैसे हम लोग देखे थे रैशेज और क्या है रोज स्पॉट बेली और चेस्ट, मतलब स्किन में जो कि हो जाएगा मतलब रैशेज वगैरह। फिर वॉमिट मतलब उल्टी है, बच्चों में होता है, मतलब बच्चों बड़े में भी हो सकता है। और डायरिया तो हम लोग देख चुके थे, तो वॉमिट वगैरह उल्टी वगैरह भी होना चालू हो जाता है। ये सबसे सिम्टम्स टाइफाइड के, ये सब डिफरेंट सिस्टम है। हम लोग अभी फर्स्ट फेज का देखें, सेकंड फेज का भी इसके बाद देखते हैं। सो अब हम देखते हैं आगे का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फेज 2 का। सो अब हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में फेज 1 का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं फेज 2 का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फेज 2 सेकेंड फेज
इसका जनरली हम लोग सेकेंड से थर्ड वीक मान सकते हैं। जो पहले वाला देखे थे वो फर्स्ट वीक का था ना, लिखना भूल गया था फर्स्ट वीक का, लेकिन वो फर्स्ट वीक का है। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड। सो इसमें हम लोग का देखेंगे फीवर जो कि पहले से आया हुआ था हम लोग को, तो फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ जाएगा। पल्स बिकम वीक एंड रैपिड, जो पल्स रेट हम लोग का रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, और रैपिड हो जाएगा, बहुत फास्ट भी हो जाएगा। और रैपिड नहीं मतलब वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट पल्स रेट हम लोग का चलेगा। तो हम लोग देखते हैं फिर थर्ड वीक में क्या आता है, सीवियर पी सूप लाइक डायरिया, मतलब जो हम लोग का दस्त होगा पी सूप के मल जो था होगा पी सूप की तरह रहेगा, यानी मटर के सूप है ना, सूप जो भी बोल सकते हैं। फीसेस कंटेन ब्लड, हाँ, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जो अपने मल है उसमें से खून भी आना चालू हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन का हम लोग पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो मल में यानी फीसेस में मल में ब्लड आना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ वीक में जनरल कंडीशन, अगर हम लोग ठीक से अगर उसका उपचार करते रहें, मेडिसिन वगैरह लेते रहें, तो इससे हम लोग का कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसका मेडिकेशन अच्छे तरीके से नहीं किए और ठीक नहीं किए, तो ये इसके हमारी डेथ भी हो सकती है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो डॉक्टर आपको क्या क्या टेस्ट देने के लिए बोलेंगे, उसको हम लोग देखते हैं तो क्या क्या होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पता लगाते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं है। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आपको है, और नेगेटिव है तो नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का टेस्ट होता है हाई नंबर ऑफ WBC। सो इसमें WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका टेस्ट का नाम है CBC को हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। पहले हम लोग देखते हैं CBC में क्या रहता है। CBC में अपना रहता है RBC का होता है, WBC होता है, WBC प्लेटलेट होता है। तो ये तीनों जो होते हैं इसका यानी कि काउंट, यानी कंप्लीट ब्लड सेल, मतलब जो ब्लड सेल में तीनों रहता है ना, RBC, प्लेटलेट, WBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, तो ये जो इसका कंप्लीट टेस्ट होता है। अगर हम लोग का WBC बढ़ा हुआ रहता है तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हमको टाइफाइड है। फिर हम लोग देखें ब्लड कल्चर, मतलब ब्लड कल्चर का इसमें पूरा ब्लड टेस्ट, लिम्फ वगैरह सब जो कि पूरा टेस्ट रहता है उसको करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्लेटलेट काउंट। इसमें जो होता है प्लेटलेट काउंट में लो हो जाता है, जो हम लोग देखे थे CBC टेस्ट में प्लेटलेट का काउंट लो हो जाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है टाइफाइड है। फिर क्या है स्टूल कल्चर टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं स्टूल कल्चर टेस्ट, वही जो अपना फीसेस मल जो रहता है उसको भी हम लोग कल्चर करके देख सकते हैं कि हमको टाइफाइड का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। ये सब तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, और ये सब इसके मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स हैं, तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और टेस्ट ये सब है, जिसमें वाइटल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट वगैरह, मेडिकल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इसके टेस्ट आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड के मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, इसके क्या क्या तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, किस यानी कि तरीके से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन इंट्रावेलेंसली। सो जो भी फ्लूइड यानी कि मेडिसिन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट, जो कि इंट्रावेलेंसली मतलब नस में तुरंत यानी वेन्स में जो डायरेक्ट इंसर्ट कर जाएगा यानी डाल दिया जाएगा, तो तुरंत यानी कि उसको इंट्रावेलेंसली देते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को। फिर हम लोग देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि क्लोरामपेनिकॉल, ये एंटीबायोटिक्स है। एम्पिसिलिन भी एक यानी कि एंटीबायोटिक्स है, दोनों एंटीबायोटिक्स टाइफाइड में देना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं रेयर केस, अगर यानी कि बहुत ज़्यादा टाइफाइड का कंडीशन सीवियर और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, हार्मफुल लेवल में बढ़ गया, तो रेयर केस में देखते हैं स्टेरॉयड मेडिसिन भी देते हैं, जो कि कैंसर वगैरह में देते हैं स्टेरॉयड मेडिसिन, तो रेयर केस में स्टेरॉयड मेडिसिन भी देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एडुकेट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट डिस्पोजल। सो वाटर ट्रीटमेंट का जो एडुकेट ठीक ठाक करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल भी यानी कि ठीक ठाक इसका जैसे फीसेस वगैरह, यूरिन वगैरह का डिस्पोजल ठीक करना चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा इन्फेक्ट मत हो। एडिक्वेट वाटर ट्रीटमेंट का ठीक होना चाहिए। और फिर अपने देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फूड सप्लाई फ्रॉम कंटेमिनेशन, और फूड और वाटर को कंटेमिनेशन ख़राब यानी ये सब जो इन्फेक्टेड रहता है उसको नहीं लेना चाहिए। हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर पीना चाहिए, यानी वाटर, साफ पानी, हेल्दी फूड जो कि ज़्यादा यानी साफ़ सुथरा हो, गर्म हो, वो बना वो खाना चाहिए। तो ये सब इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है टाइफाइड के।
सो आज के लिए बस इतना ही, टाइफाइड का इतना ही है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कुछ नॉलेज मिला होगा तो लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव एन जय हिंद।